आओ मेरे अजीज दोस्तों, आज की कहानी एक किसान की है। एक छोटा सा गांव होता है पहाड़ियों के बीच में। छोटी सी नदी बह रही होती है। वहाँ पे एक छोटी सी आबादी होती है और उसमें एक किसान रहता है जो काफी मेहनती होता है अपने खेत को लेके, अपने फलों को लेके, अपनी सब्जियों को लेके। और वो मुर्गियां भी पालता है और अपनी छोटी जिंदगी में काफी वो खुश रहना शुरू हो जाता है। उसको यही ज़िंदगी अच्छी लगती है और वो सब्र और शुक्र से अपना गुज़ारा इन छोटे-मोटी चीज़ों में कर ही लेता है। ये किसान काफ़ी मेहनती होता है। गांव का सबसे मेहनती किसान माना जाता है, जिसके पास काफ़ी तादाद में सब्जियां, फल, अंडे और मुर्गियां होती हैं। एक दिन वो अपने अंडों को सेंच रहा होता है, तो वो मुर्गी को देखता है कि उसने कुछ अजीब सा अंडा दिया है। वो मुर्गी भी काफ़ी ख़ास होती है, उसका नाम गोल्डी होता है। तो क्यों जो उसने अंडा दिया था वो सोने के अंडे जैसा लग रहा था। वो किसान देख के उसे काफ़ी हैरत में हो जाता है कि आज मेरी गोल्डी ने कुछ अजीब सा अंडा कैसे दे दिया। वो फौरन उस अंडे को लेके सुनार के पास चला जाता है। सुनार से पूछता है कि क्या वाकई में ये सोने का अंडा है। तो सुनार उससे कहता है, हाँ भाईजान, ये सोने का ही अंडा है। तो वो देख के उसे काफ़ी खुश हो जाता है कि आज तो मैं बड़ा अमीर हो गया, अब मैं खूब शॉपिंग करूँगा। तो वो अपने घर के लिए काफ़ी मेडिसिन्स वगैरह ख़रीद लेता है और काफ़ी सारा खाना पीना भी। उसके घर वाले भी ये सब देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो मुर्गी जो होती है गोल्डी, पूरे गांव में मशहूर हो जाती है कि ज़रूर ये कोई जादुई मुर्गी है जो अंडे सोने के देती है। काफी व्यापारी उसको देखने भी आने लगते हैं। उनमें से एक बाग व्यापारी के दिन में लालच पैदा हो जाती है कि अगर मैं इस मुर्गी के अंडे नहीं, इस मुर्गी को ही काट दूं तो इसके अंदर तो बहुत सारे सोने के अंडे निकल आएंगे। फिर एक रात को वो व्यापारी अपने साथियों के साथ उस गोल्डी को काटने के लिए छुरी लेके आ जाता है। गोल्डी उस टाइम पे अपने घर में सो रही होती है। फिर अचानक से जैसे ही वो उसके करीब आता है, गोल्डी एकदम से गोल्डन कलर की शुआओं में गायब हो जाती है और उसको पता ही नहीं चलता वो किधर चली गई है। और वो देख के चौंक जाते हैं कि गोल्डी तो गायब हो गई, बस उसके पर रह गए हैं। और वो वहीं पे नदामत करने लगते हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया, हमने लालच कर दी, हमने लालच में आके गोल्डी को ही खो दिया। तो उन्हें बहुत अफसोस होने लगता है। फिर सुबह उठते ही किसान जब आता है तो वो देखता है कि गोल्डी भी नहीं होती और सिर्फ उसके पर पड़े हुए होते हैं। तो वो देख के काफ़ी अफसोस ज़्यादा हो जाता है। पसंदीदा मुर्गी थी। फिर एक दिन एक व्यापारी आता है और उसको सुनहरा पर देता है। किसान उसे लेके बहुत खुश हो जाता है। ये किसान की अच्छाइयों का फल था कि उसने कभी लालच नहीं की और गोल्डी से पूरी तरीके से मोहब्बत की। तो यहाँ पे फिर किसान अपनी दोबारा से पुरानी ज़िंदगी में लौट जाता है और अपने घर वालों के साथ खुश रहने लगता है और अपने खेतों में वैसे ही मेहनत करता है जैसे वो पहले ही किया करता था। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमारे पास जितना है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।